वेलकम टू ट्यूटर सोर्स चैनल में आपकी ट्रेनर निधि। और स्पोकन इंग्लिश के नए वीडियोस देखने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो चलिए आज हम कुछ नई वोकैबुलरी सीखते हैं। नई वोकैबुलरी सीखने से आपको क्या फायदे होंगे। नंबर 1, आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से एवरीडे लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाएंगे। नंबर 2, आप जो भी बोलना चाहते हैं उसको प्रिसाइजली टू द पॉइंट कन्वे कर सकते हैं। नंबर 3, आप अपनी वो नई वोकैबुलरी को राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम आज कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे, उन वर्ड्स के सिनोनिम सीखेंगे और उस सिनोनिम से, उन वर्ड्स से आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं और कहाँ कहाँ उन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, हम वो देखने वाले हैं। चलिए, पहला वर्ड है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी और कैपेबिलिटी। तो कॉम्पिटेंसी हमारा पहला वोकैबुलरी वर्ड है जिसके हमने 2 सिनोनिम सीखे। सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड। सो कॉम्पिटेंसी का सिनोनिम होता है कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। अब हम कॉम्पिटेंसी को, एबिलिटी को और कैपेबिलिटी को सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। का मतलब होता है सफलतापूर्वक और कुशलतापूर्वक किसी काम को पूरा करना। कॉम्पिटेंसी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। Applicants should have a competency in computer based software। इसका मतलब पहला सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को मेरे साथ रिपीट कीजिए तो आप कॉम्पिटेंसी वर्ड को बहुत इजीली यूज कर पाएंगे। Applicants should have a competency in computer based software। सेकेंड हमारा सिनोनिम है एबिलिटी। एबिलिटी को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। He never mastered the ability to run। He never mastered the ability to run। कॉम्पिटेंसी एबिलिटी का सेम मीनिंग है बट आप उससे डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। थर्ड उसका मीनिंग है कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का हम सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग अ होल डिपार्टमेंट इज बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग अ होल डिपार्टमेंट इज बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी। सो हमने कॉम्पिटेंसी सीखा, एबिलिटी सीखा और कैपेबिलिटी सीखा। अब हम अपना दूसरा वर्ड सीखते हैं। हमारा दूसरा वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है। क्राइसिस का मतलब होता है इमरजेंसी एंड डिजास्टर का वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर। अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर, तीव्र कठिनाई का समय। जब आपको ये वर्ड यूज करना है कठिनाई का समय तो आप यूज कर सकते हैं क्राइसिस। और क्राइसिस के क्या सिनोनिम है। क्राइसिस का सिनोनिम है इमरजेंसी एंड डिजास्टर। क्राइसिस का सिनोनिम है इमरजेंसी एंड डिजास्टर। अब हम क्राइसिस को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। हम क्राइसिस से सेंटेंस बना सकते हैं। शी वॉज डीलिंग विथ अ फैमिली क्राइसिस। शी वॉज डीलिंग विथ अ फैमिली क्राइसिस। सेकेंड है हमारा वर्ड इमरजेंसी। इमरजेंसी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। द एयरप्लेन हैड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। द एयरप्लेन हैड टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग। हमारा थर्ड वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर को आप कैसे बोल सकते हैं। दिस वॉज अ टोटल डिजास्टर। दिस वॉज अ टोटल डिजास्टर और दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। दिस इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो हमने क्राइसिस सीखा। क्राइसिस से हमने 2 वर्ड्स और सीखे, डिजास्टर एंड इमरजेंसी। थर्ड वर्ड है क्योस। क्योस का मतलब है डिसऑर्डर, कंफ्यूजन। क्योस का वर्ड है डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। इसका मतलब होता है असमंजस की स्थिति। असमंजस की स्थिति। कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन मतलब कुछ भी ठीक नहीं होना, उसको हम क्योस बोलते हैं। अब हम क्योस को सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। Heavy rains caused complete chaos in the region. Heavy rains caused complete chaos in the region. Second, disorder. Disorder को आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। The world's economic markets were in disorder. The world's economic markets were in disorder. Third, there is some confusion. There is some confusion between unlawful and illegal activities. There is some confusion between right and left switches. So हमने तीसरा वर्ड सीखा है chaos, confusion, disorder. chaos, confusion, disorder. तो हमारा फोर्थ वर्ड है कम्यूट।
हमारा फोर्थ वर्ड है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल और गो बैक एंड फोर्थ। ट्रैवल और गो बैक एंड फोर्थ, इसका मतलब होता है दो जगह के बीच की दूरी तय करना। आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम ट्रैवल यूज़ करते हैं तो आप गो बैक एंड फोर्थ यूज़ कर सकते हैं, आप कम्यूट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कम्यूट को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। He commutes to work every day by train. He commutes to work every day by train. और ट्रैवल को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वोकैबुलरी में और सेंटेंस में? My job involves a lot of travel. My job involves a lot of travel. So थर्ड है go back and forth. थर्ड वर्ड है go back and forth. Go back and forth को आप कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं? A back and forth shuttling of buses to the stadium. A back and forth शटलिंग ऑफ बसेस टू द स्टेडियम। दैट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर बस जा रही है, आ रही है, तो हम उसे बोलते हैं बैक एंड फोर्थ। सो हमने फोर्थ वर्ड सीखा है कम्यूट, ट्रैवल, गो बैक एंड फोर्थ। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ वर्ड की तरफ। हमारा फिफ्थ वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी। हमारा फिफ्थ वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग और डिफरिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग और डिफरिंग। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी में मीनिंग होता है परस्पर विरोध या असंगत। परस्पर विरोध या असंगत मतलब म्यूचुअली आप कोई अपोजिशन में हैं, म्यूचुअली आप किसी चीज़ पर अग्री नहीं करते हैं, तो उसे कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्फ्लिक्टिंग, डिफरिंग को आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? The two studies came to contradictory conclusions. The two studies came to contradictory conclusions. मतलब दोनों स्टडी के जो कंक्लूजन निकले वो सेम नहीं थे। The two studies came to contradictory conclusion. सेकेंड हमारा वर्ड है कॉन्फ्लिक्टिंग का आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कंपनी पुट आउट सम कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हु वॉज एलिजिबल। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब फिर से वही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब सेम इंफॉर्मेशन कंपनी ने नहीं दी है। कंपनी पुट आउट सम कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हु वॉज एलिजिबल। इसका एक और सिनोनिम होता है डिफरिंग। डिफरिंग का मतलब अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो डिफरिंग को आप सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? हाई स्कूल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स ऑफर्ड डिफरिंग ओपिनियंस। इसका मतलब स्कूल्स के और पेरेंट्स के जो ओपिनियंस थे वो डिफरिंग थे। तो हम फिर से इस सेंटेंस को रिपीट करते हैं। हाई स्कूल अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स ऑफर्ड डिफरिंग ओपिनियंस। डिफरिंग ओपिनियंस। आज 5 नई वोकैबुलरी के वर्ड सीखे और उनके सिनोनिम सीखे। तो हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन से 5 वर्ड्स थे जो आज हमने सीखे हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी इज कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। सेकेंड वर्ड इज क्राइसिस, इमरजेंसी और डिजास्टर। क्राइसिस इज इमरजेंसी और डिजास्टर। हमारा थर्ड वर्ड है क्योस। क्योस, क्योस का मतलब होता है डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। क्योस का मतलब होता है डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। हमारा फोर्थ वर्ड है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल, गो बैक एंड फोर्थ। कम्यूट का मतलब होता है ट्रैवल, गो बैक एंड फोर्थ। हमारा फिफ्थ वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग और डिफरिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग और डिफरिंग। तो आज आपने 5 नए वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स और सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से कुछ और नई वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना सजेशन मेंशन कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।